नमस्कार, मैं हूं साक्षी सिंह। स्वागत है आपका वीएनएम टीवी के बुलेटिन में। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। तेलंगाना की केमिकल फैक्ट्री में धमाका, 12 मजदूरों की मौत, 34 जख्मी। विश्वामित्री की सफाई में कॉरपोरेशन के साथ साथ सिंचाई विभाग का भ्रष्टाचार, टीम वडोदरा के आरोप। वडोदरा में मेयर की नेम प्लेट पर काली स्याही फेंक कर विरोध, आम आदमी पार्टी ने मांगा इस्तीफा। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में सोमवार सुबह दवा बनाने वाली फैक्ट्री की रिएक्टर यूनिट में धमाका हो गया। तेलंगाना की फैक्ट्री में हुई घटना में 12 मजदूरों की मौत हो गई और 34 लोग जख्मी हैं। हादसा पाशमिलाराम इंडस्ट्रियल एरिया स्थित सिगाजी इंडस्ट्री में सुबह 8:15 से 9:30 के बीच हुआ। राज्य के श्रम मंत्री जी विवेक वेंकट स्वामी ने कहा, अब तक 4 शव बरामद हुए हैं। हमें उम्मीद है कि अब और कोई मौत नहीं होगी। आईजीवी सत्यनारायण ने बताया कि घटना के दौरान फैक्ट्री में 150 लोग थे और जहां ब्लास्ट हुआ वहां 90 लोग मौजूद थे। उन्होंने कहा, एनडीआरएफ, डीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमों के साथ ही फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां मौजूद हैं। ब्लास्ट के कारणों का पता लगाया जा रहा है और रिएक्टर में तेजी से केमिकल रिएक्शन होने से ब्लास्ट की संभावना जताई गई है। इधर पीएम मोदी ने एक्स पोस्ट के जरिए ब्लास्ट की घटना पर दुख जताया। पीएम नेशनल रिलीफ फंड से मृतकों के परिजन को 2 लाख और घायलों को 50,000 की मदद की घोषणा की गई है। गुजरात के वडोदरा में विश्वामित्री प्रोजेक्ट में एक बार फिर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। गुजरात के वडोदरा शहर में बहुचर्चित विश्वामित्री नदी शुद्धिकरण प्रोजेक्ट को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। इस प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार, लापरवाही और सरकारी धन के दुरुपयोग के गंभीर आरोप सामने आए हैं। सामाजिक कार्यकर्ताओं स्वेजल व्यास और अतुल गामेची समेत अन्य लोगों ने आरोप लगाया है कि इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत नदियों की सफाई, अतिक्रमण हटाना, चौड़ाई बढ़ाना और मिट्टी निकालने जैसे कामों के लिए लगभग 100 करोड़ रुपए का खर्चा दिखाया गया था। ये कार्य अलग अलग रूप में वडोदरा महानगर पालिका और सिंचाई विभाग को सौंपा गया था, लेकिन कार्यकर्ताओं का कहना है कि इतने बड़े बजट के बावजूद मौके पर किए गए कार्यों की स्थिति बेहद खराब है और कई जगहों पर साफ तौर पर घोर लापरवाही और भ्रष्टाचार के संकेत मिल रहे हैं। इन मुद्दों को लेकर वडोदरा कलेक्टर अनिल धामेलिया को आवेदन पत्र सौंपा गया। बड़ौदा शहर में जो विश्वामित्री प्रोजेक्ट है, जो 24 किलोमीटर वीएमसी कर रही है, कॉरपोरेशन कर रही है, बाकी के 24 किलोमीटर सिंचाई विभाग के माध्यम से सफाई की हुई है। दोनों में अंतर है, दोनों में वर्क सेम है। जैसे कि जो सफाई कॉरपोरेशन करने वाले वही सफाई विश्वामित्री प्रोजेक्ट में सिंचाई विभाग भी करने वाले, पर सिंचाई विभाग 24 करोड़ में पूरा 24 किलोमीटर सफाई कर रही है, 24 करोड़ रुपए में, और वही 24 किलोमीटर कॉरपोरेशन 76 करोड़ रुपए में कर रही है। तो 50 करोड़ का जो डिफरेंट आ रहा है वो, और सिंचाई विभाग 86 डंपर से पूरी सफाई कर रही है, कॉरपोरेशन जो सफाई कर रही है 260 डंपर से कर रही है। तो ये डंपर में भी इतना अपग्रेड, तदुपरांत जहां पे सफाई होनी चाहिए थी, जहां पे विश्वामित्री नदी में प्रोजेक्ट में जो सफाई होनी चाहिए वहां पे सफाई नहीं, वहां पे खड्डे ऊपर से खोद के मट्टी को वहीं पर लगा दिया है। 50 मीटर के अंदर में ही सारा डंप किया हुआ है। सारे एविडेंस, सारे प्रूफ, सभी सबूती के साथ आज हमने विजिलेंस की तपास की मांग की, कलेक्टर सी को आवेदन पत्र देने आए और इसकी संपूर्ण विगत सामने आए, लोगों को पता चले कौन अधिकारी थे, कौन नेता थे, कौन कॉन्ट्रैक्टर थे जिन्होंने मिलकर ये पूरा भ्रष्टाचार किया। उनकी संपूर्ण विजिलेंस तपास के लिए हम लोग आज कलेक्टर जी को पूरी बड़ौदा टीम वडोदरा करके हम लोग आए। जो आज तक अलग अलग जो लड़ रहे थे वो सब एकजुट हो चुके हैं और पूरे बड़ौदा के लिए आने वाले समय में बड़ौदा का एक अच्छा विजन हो, उसके माध्यम से हम पूरी टीम मिलजुट के आज कलेक्टर सर को आवेदन पत्र दे रहे हैं। हमने आज खुद लाइव जैकेट पहना हुआ है, हमने खुद नाव बोट लेके आए, क्योंकि सिंपल थॉट है, कॉरपोरेशन जितना भी काम अच्छा कर ले पर पानी आगे निकलने की जगह नहीं होगी, सिंचाई विभाग ने अच्छा काम नहीं किया होगा तो पानी तो यहाँ पे जितना भी अच्छा खोदा होगा वो तो पानी में ही चले जाने वाला है। तो पूर तो आने ही वाला है, क्योंकि आगे कामगिरी जो होनी चाहिए थी वो हुई नहीं है, परंतु जो कार्य करना चाहिए था वो पूरा उल्टा किया है।
यहाँ पे खोद दिया, आगे कुछ किया नहीं है। आगे जो खोद दिया होता तो बरोड़ा का पानी सीधे निकल जाता। अपने घर में पानी भरते तो हम बाहर निकलने का रास्ता करते, हम अपने खुद के घर को थोड़ी ना खोदते। यही एक बड़ा भ्रष्टाचार का वो है और उसी के लिए हमने आज कलेक्टर को रजूआत करने आया। गत साल बड़ौदा शहर में विश्वामित्री नदी में बाढ़ आई थी और बाढ़ आने की वजह से 3 दिन लोगों को खाना मिला नहीं, पानी पीना नहीं, बच्चे बूढ़े सभी को परेशान है। 3 दिन तक थी, वडोदरा महानगर पालिका ने कोई सुविधा की नहीं थी। उसी वजह को लेकर राज्य सरकार ने पैसे दिए और बड़ोदरा शहर की पवित्र विश्वामित्री को पौड़ी करने का यानी खुली करने का प्रयास किया, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ मिट्टी का भ्रष्टाचार हुआ है और जो डंपरों से माटी ले गए, कहीं ना कहीं 100 करोड़ का जो प्रोजेक्ट था उसके अंदर 50 करोड़ का कहाँ घपला हुआ है। उसके डॉक्यूमेंट के साथ हम बड़ोदरा शहर कलेक्टर साहब को आज आवेदन पत्र देना है। साथ में वडोदरा महानगर पालिका ने 200 तरापे तैयार रखे, तो क्यों 200 तरापे तैयार रखे। दूसरी बात यह है कि यहाँ विश्वामित्री नदी उन्होंने खुली की, लेकिन अगर जो ढाढर नदी है वहाँ कोई कामगिरी नहीं की, यानी कहीं ना कहीं बड़ोदरा शहर में विश्वामित्री नदी को गड्ढा बना दिया है। आगे ऊंचा भाग रखा है, तो विश्वामित्री नदी में अगर बारिश ज्यादा गिरेगा तो पानी आने की संभावना है। इसी की वजह से आज बड़ोड़ा टीम ने कलेक्टर साहब को आवेदन पत्र दिया है और साथ में विजिलेंस तपास और सीबीआई की तपास की मांग की है। गुजरात के वडोदरा में बुनियादी सुविधाओं के अभाव से गुस्साए लोगों ने मेयर पिंकी सोनी के खिलाफ काली स्याही से आक्रोश जताया। वडोदरा शहर के सोमा तालाब, घाघरेटिया और आसपास के कई इलाकों में पिछले 8 वर्षों से सड़क, पानी, बिजली और सफाई जैसी बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी को लेकर स्थानीय नागरिकों का गुस्सा अब फूट पड़ा है। आज बड़ी संख्या में स्थानीय निवासी, खासकर महिलाएं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर वडोदरा महानगर पालिका मुख्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन करने पहुंचे और मेयर से इस्तीफे की मांग की। ना कोई रास्ता है, ना कोई देखने आता है, कचरा पेटी भी है, लाइट अभी नहीं है और हमारे वहाँ पे रास्ता चाहिए। हमारे वहाँ पे रास्ता नहीं है, हमारे को रास्ता चाहिए और लाइट अभी कोई देखने भी नहीं आता। हम लोग को पानी भरा जाता है तो हमारे को घर में से निकलने की भी राह नहीं है। हमारे निकलने का किधर से, हमारा रास्ता ही बंद हो जाता है, पूरा रोड जाम हो जाता है पानी से। हमारे निकलने का किधर का रोड बनाओ, लाइट आ जाओ, खड्डे खड्डे पुरवाओ, हमारे वहाँ गंदगी बहुत है, गंदगी साफ करवाओ। 8 बरस से 8 साल हुए, 8। स्थिति उस समय तनावपूर्ण बन गई जब प्रदर्शनकारियों ने मेयर कार्यालय के दरवाजे खटखटाए और नेम प्लेट पर काली स्याही फेंक कर तोड़फोड़ भी की। स्थानीय निवासियों ने मांगे पूरी ना होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। बड़ोड़ा के मेयर जब से ये सीट संभाली है तब से ये बड़ोड़ा के अंदर पनौती रूप बैठी है, तो हमारी मांग यही है कि ये मेयर जल्द से जल्द राजीनामा दे और बीएमसीसी की गाड़ियां हो या तो रोड रास्ता हो। कितने लोगों की मृत्यु हो रही है, प्रथम नागरिक के हिसाब से उनका जो कर्तव्य है वो बिल्कुल नहीं निभा रहे हैं। तो हमारी मांग यही है कि ये बड़ोड़ा के ऊपर से ये पनौती हटाओ और ये मेयर का राजीनामा अभी का अभी चाहिए। समस्या यही है कि बड़ोड़ा के रोड रास्ते देखो, कितने लोग के ये रोड रास्ते के लिए मृत्यु हो रही है, कितने लोग पानी बगैर घर में पानी कितना भर रहा है। तो ये प्रथम नागरिक के ऊपर ही डिमांड। आज हम जब विरोध करने आए, जब बताने आए, हमारी रजूआत करने आए, तो हमें ताला बंद करके बाहर धक्का मार के निकालने में आया। ये कैसा है कि नागरिक खुद बोल नहीं सकता है, अपनी आवाज नहीं उठा सकता है। आज हम लोग यहाँ पर मेयर के प्रोटेस्ट में आए हैं। मेयर जब से आए तब से बड़ोड़ा में बड़ोड़ा को पनौती लग चुकी है। बड़ोड़ा में डोर टू डोर कचरों की गाड़ियों में 4 बच्चों की मौत, फ्लड आने पर 12 लोगों की मौत। 4 दिन पहले सरदार एस्टेट खड्डे में रिक्शा पलटी होने से रिक्शा चालक की मौत। कल वृंदावन चौकड़ी पर एक व्यक्ति की डंपर में आने से मौत। वोटकांड में 12 बच्चों और 2 टीचरों की मौत। मैं आज से 2 दिन पहले शनिवार के दिन अहमदाबाद से बड़ोड़ा अपने घर जा रहा था। गोल्डन चौकड़ी पर बहुत ही भीड़ लगी हुई थी। जाम होने के कारण से मैंने अपनी गाड़ी एयरपोर्ट रोड पर डाल दी। रात को 2 बजे हुए थे। जो हरणी लेक पे मैंने देखा, रोड पे बीचों बीच 12 बच्चे और 2 टीचर बैठे हुए। उनको देखते पहले तो मैं खुद भी डर गया कि रात को 12 बजे कौन हो सकता है। फिर याद आया कि ये वोटकांड वाले बच्चे हैं, ये वोटकांड वाले टीचर हैं। इनको आज तक कांग्रेस और बीजेपी ने न्याय नहीं दिलाया। इसके लिए ये हमें एक तरफ से इशारा कर रहे हैं कि हमें न्याय दिलाइए। और उसी क्षण मैंने प्रण लिया
कि मंडे के दिन, सोमवार के दिन मैं बड़ौदा के प्रथम नागरिक मेयर के पास जाकर इनके लिए न्याय मांगूंगा। मेरा कहना है, अगर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कॉर्पोरेटर एक कमिश्नर दिलीप राणा की बदली होने पर, उनके ट्रांसफर होने पर यहाँ से उन्हें गांधीनगर तक शुभेच्छा देने जा सकते हैं, तो इन 12, 14, 15, 20, 22, 25 लोगों की मृत्यु पर आज तक किसी कॉर्पोरेटर को 2 मिनट का समय नहीं मिला कि वो इनके घर जाकर इनको आश्वासन दे। आज तक मेयर को इतना समय नहीं मिला कि वो 2 मिनट के लिए किसी के घर जाकर, किसी बच्चों के घर जाकर उनके माता पिता को आश्वासन दे। भारतीय जनता पार्टी हिंदू की राजनीति करती है। मैं समझता हूं कि मुसलमानों के घर नहीं जाएगी, लेकिन इन 12 बच्चों में 5 हिंदू के भी बच्चे थे। आज तक वहां भी भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस नहीं गई। क्यों? मैं आज मेयर के पास या तो इसका न्याय दे, इन लोगों की पूरी जो भी बनता है इनका हक दे, या अपनी सीट से राजीनामा दे। इसके लिए आज हम यहाँ जो અત્યાચાર થઈ રહ્યો છે પબ્લિક પર, આજે ન્યાય માંગવા આવ્યા તો બી અમને પોલીસ પકડીને લઈ જઈ રહી છે। આ જનતાએ હવે જાણવાની અને શીખવાની જરૂર છે કે જ્યારે જ્યારે ભાજપ પીવે છે, પોલીસને આગળ લઈને ઉભા કરી દે છે। આ જ રીતે અમે લોકો ન્યાય માંગવા આવ્યા છીએ અને અહીંયા તાળાબંધી કરી અને અમને બંધ કરવામાં આવે છે। આ જનતા જોઈ રહી છે કે કેવો અત્યાચાર થઈ રહ્યો છે પબ્લિક પર। गुजरात के वडोदरा में पहली बार आयोजित बड़ौदा प्रीमियर लीग में ओलंपिक वॉरियर्स ने चैंपियन बनकर झंडे गाड़ दिए हैं। गुजरात के वडोदरा में कोटंबी स्थित स्टेडियम में बड़ौदा प्रीमियर लीग का फाइनल मुकाबला रविवार को खेला गया, जिसमें ओलंपिक वॉरियर्स और अमी सुपर एवेंजर्स के बीच कड़ा मुकाबला हुआ। फाइनल मुकाबले में ओलंपिक वॉरियर टीम बीपीएल की पहली सीजन में चैंपियन बनी। बीपीएल की विजेता टीम को बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा बधाई दी गई। इस मौके पर केक काटकर सेलिब्रेशन किया गया, साथ ही अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की गई। इस मौके पर बीसीए के पदाधिकारियों और खिलाड़ियों की उपस्थिति रही। नहीं, बहुत अच्छा लगा, सब आए, आप लोग सब आए और इतना सपोर्ट दिखाया थ्रू आउट द टूर्नामेंट, और बहुत प्राउड मोमेंट है हमारे लिए। पहला साल बीपीएल का हो रहा है और हम लोग चैंपियन बने। सबको इवेंचुअली क्रिकेट खेलना है, कोई सिर्फ बैठने नहीं आया है, तो सबको क्रिकेट खेलना है। और हमको इतना फैसिलिटीज़ भी दिया जहाँ पे हम लोग खेल सके। विकेट अच्छा था, ग्राउंड अच्छा था, सब अच्छा था। और बीसीए का भी ट्राई वही था कि ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस हो, तो वो बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है। मैनेजमेंट में सबसे पहले जब आया तब मेरे को वही था, मैं पढ़ा भी एलेम्बिक में हूँ, तो मेरे को एक ऐसा सॉफ्ट कॉर्नर था कि एलेम्बिक है तो। और प्रणव सर से लेके प्रिंस सर, मुकेश सर, सबका इतना अच्छा सपोर्ट था। हमको कुछ भी दूसरी बार बोलना नहीं पड़ता था कि सर ये चाहिए, ये चाहिए। जो भी चाहिए वो एक बार बोलना पड़ता था, वो प्रोवाइड कर देते थे। सब अच्छा खेले, सबने अलग अलग मैच में सबने अच्छा किया है। स्पेशली बॉलर्स ने बहुत अच्छा किया है, बैट्समैन ने जब मौका मिला है तब अच्छा किया है। और ये टोटली टीम गेम था, कोई एक पर्सन ऐसा नहीं था कि जब जिसको मैच जीताना था तब उसने मैच जिताया है, तो ये बहुत बड़ी बात है। खूब खुशी है। पहला बीपीएल का ये सीज़न था बड़ौदा प्रीमियर लीग का, और पहले ही सीज़न में हमारी टीम ने काफ़ी अच्छी सफलता हासिल की है। 10 मैचेस लीग में हुई थी, उसमें से 8 मैचेस जीते, 1 हारे और 1 अबेंडन हुई थी बरसात के कारण। पर बहुत ही अच्छा सफ़र रहा है। बहुत खुशी है टीम में, ओलंपिक ग्रुप में और हमारे स्टाफ में, और जो भी हमारे सपोर्टर्स और शुभचिंतक है सभी काफ़ी खुश है। मैसेज यही देना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस लीग में जुड़ें। यंगस्टर्स को मौका मिलता है। बहुत सारे यंगस्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने लाइट्स में शायद मैचेस नहीं खेली थी, उसके अलावा इतने सारे क्राउड्स में नहीं खेली थी, लाइव नहीं आए थे, इंटरव्यूज़ नहीं दिए थे उन्होंने स्टार स्पोर्ट्स पे जो ये चली है उसमें। तो उन सब की हौसला अफजाई करने जितने बड़े नंबर में आ सकें आए, यही सबको मैसेज देना चाहूँगा। पूरे बड़ौदा को इतना ही मैसेज देना चाहूँगा। वीएनएम टीवी पर अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए वीएनएम टीवी। VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyasa's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community.
V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. Mulberry Heights 3 BHK and 4 BHK premium flats, connecting you to a new way of life. वडोदरा के मोस्ट प्रॉमिसिंग लोकेशन न्यू गोत्री रोड पर आलीशान अपार्टमेंट। यहाँ बना है आपके सपनों का घर। अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर, प्रीमियम क्वालिटी मटेरियल्स, इंटीरियर एक्सटीरियर वॉल फिनिश और डिजाइनर बाथरूम स्पेशल फैसिलिटी के साथ। मल्टीपर्पज हॉल, एसी जिम, स्विमिंग पूल, टेरेस गार्डन, किड्स प्ले एरिया, इंडोर गेम्स, अलॉटेड पार्किंग, सीसीटीवी जैसी कई एमिनिटीज। मलबेरी हाइट्स, खुद के घर का खूबसूरत एहसास। मलबेरी हाइट्स, ऑपोजिट दर्शनम क्लब लाइफ, न्यू गोत्री, वडोदरा। कॉन्टैक्ट 9712932205। होटल तारासंस, महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी न भुला पाने वाला एहसास। तारास किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट। तारास कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। तारास बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासंस में वैकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस, बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा। Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. गुजरात के सूरत के पांडेसरा में 9वीं कक्षा की छात्रा को झाड़ियों में ले जाकर दुष्कर्म को अंजाम दिया गया। गुजरात में नाबालिग पर दुष्कर्म की वारदातें लगातार बढ़ रही है। पांडेसरा की 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा स्कूल के लिए निकली थी और उस दौरान एक युवक ने बहला फुसलाकर उसे बाइक पर बिठाकर झाड़ियों में ले जाकर दुष्कर्म को अंजाम दिया। इस मामले पुलिस ने आरोपी हिमांशु यादव को गिरफ्तार कर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू की है। परम दिवसे પાંડેસરા પોલીસ સ્ટેશનની હદમાં એક પોસ્કોનો ગુનો દાખલ થયેલ છે। ગુનાની હકીકત એવી છે, 15 વર્ષની દીકરીને એક માણસ હિમાંશુ નામના માણસે તેને લલચાવી ફૂસલાવી અલથાણ ગાર્ડન લઈ જઈ તેની પર બળાત્કાર ગુજારેલ છે તેવી હકીકત ધ્યાને આવતા પાંડેસરા પોલીસ સ્ટેશને ગુનો દાખલ કરેલ છે। દીકરી સારવાર હેઠળ છે અને આરોપીનું નામ મળતા આરોપીને અટક કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે। બનાવની વિગત એવી છે કે દીકરી જ્યારે ઘરેથી બહાર નીકળી ત્યારે તેણે લલચાવી ફોસલાવી અને પાંડેસરા વિસ્તારમાંથી અલથાણ વિસ્તારમાં લઈ જઈ તેની સાથે તેણે દુષ્કૃત્ય આચર્યું હતું। આ બનાવ બનતા હેડ કોન્સ્ટેબલ હરપાલસિંહ અજીતસિંહ નાઓએ આરોપીને ટેકનિકલ તથા હ્યુમન ઇન્ટેલિજન્સ આધારે શોધખોળ કરી અને પકડી પાડેલ છે। આરોપી છેલ્લા 2 મહિનાથી ગુજરાત ખાતે રહેવા આવેલ છે। એ પહેલાં યુપી રહેતો હતો
અને હાલ પડોશમાં જ રહેતો હોય દીકરીએ તેનો શરૂઆતના સ્ટેજે ભરોસો કરેલો, જે ભરોસાનો દુરુપયોગ કરી આ વ્યક્તિએ દીકરી સાથે ખોટું કામ કરેલાનું જણાઈ આવેલ છે। गुजरात के वडोदरा की वुमेन हॉकी प्लेयर्स का नेशनल चैंपियनशिप के लिए सिलेक्शन हुआ है। गुजरात की खेल नगरी वडोदरा के हॉकी बड़ौदा से 5 वुमेन हॉकी प्लेयर्स को 15 सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में सिलेक्ट किया गया है, जिसका आयोजन झारखंड के रांची में किया गया है। इन खिलाड़ियों में भव्या कोहली, आस्था टिम्पले, दृष्टि मोथे, सृष्टि सोलंकी और मनाली जाधव शामिल है। 3 जुलाई से 14 जुलाई तक ये खिलाड़ी गुजरात की टीम का राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व करेंगे। हम लोग रांची झारखंड में खेलने जा रहे हैं। 3 जुलाई से 14 जुलाई हमारी 15 सब जूनियर वुमेन्स नेशनल टोना चैम्पियनशिप है। हम अकोटा ग्राउंड पे प्रैक्टिस करते हैं। हम पिछले 8 साल से प्रैक्टिस करते हैं और सर की हार्डवर्क और सर की वजह से हम इधर पहुँचे हैं। हम सबको बहुत खुशी हुई है इससे। मेरा नाम हव्या दिनेश कोहली है और मैं 5 साल से हॉकी खेल रही हूँ अकोटा ग्राउंड पे। और मेरे कोच है सुशील बामनकर सर, उनकी हार्डवर्क और मेहनत की वजह से हम इधर ये लेवल पे नेशनल लेवल पे खेल रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं रांची झारखंड 15th हॉकी सब जूनियर वुमेंस नेशनल चैम्पियनशिप 2025 3 जुलाई से 14 जुलाई तक। इसके पहले हमने 3 नेशनल खेली हुई है। अभी जो टूर्नामेंट खेलने बच्चे जा रहे हैं वो 15th सब जूनियर वुमेन्स हॉकी चैम्पियनशिप झारखंड रांची में हो रहा है, जो हॉकी इंडिया द्वारा आयोजित किया गया है, जिसमें गुजरात की टीम जा रही है। उसमें बड़ौदा की 5 लड़कियों का सिलेक्शन हुआ है। यह लड़कियां पूरे साल यहीं पर ही प्रैक्टिस करती है। ये ग्राउंड पे 365 दिन प्रैक्टिस होता है और करीब 3.5-4 साल हो गए इन लड़कियों को यहाँ पर हॉकी सीखते हुए। और इनमें से 2-3 लड़कियाँ ऐसी है जो तीसरी चौथी बार नेशनल में जा रही है। जब ऐसा कहीं सिलेक्शन होता है और परफॉर्म अच्छी जगह पे करने का परफॉर्म करने का चांस मिलता है तो कोच के तौर पे बहुत खुशी होती है कि जहाँ पर हम 365 दिन मेहनत करते हैं उसका जहाँ पे फल मिलना चाहिए बच्चों को, वो फल की तरफ बढ़ते हैं और उनका जो भी आगे की जर्नी है वो आगे की जर्नी उनको मिलती है ऊपर की। गुजरात के वडोदरा में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस के मौके पर अटल सेवा संघ द्वारा वृक्षारोपण किया गया। 23 जून को मनाए जाते डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान दिवस और उनके जन्मदिन अंतर्गत कई सेवा कार्यों के आयोजन किए जा रहे हैं। इसी के तहत गुजरात के वडोदरा में अटल सेवा संघ द्वारा वार्ड नंबर 5 में वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें भाजपा नेता डॉक्टर हितेंद्र पटेल समेत के लोगों ने वृक्षारोपण किया। આજે વોર્ડ નંબર 5 ભાજપના તરફથી વૃક્ષારોપણ કરવામાં આવ્યું છે। જે વૃક્ષો વિશે હું કંઈક 2 વાક્ય બોલીશ। વૃક્ષો વાવો, પર્યાવરણ બચાવો। આ સંકલ્પે પૃથ્વીના પર્યાવરણને બચાવવા માટેનો જીવન મંત્ર બની ગયો છે। આજે પૃથ્વીનું તાપમાન બહુ વધી ગયું છે। ગરમીથી બચવા માટે લોકો પંખા, એસી અને કુલર વસાવે છે, જે આપણા પૃથ્વીના તાપમાનને વધુ વધારે છે। આપણે આપણા પૃથ્વીના તાપમાનને ઠંડુ કરવા માટે એક વૃક્ષ વાવવો જોઈએ। આપણે આજે સંકલ્પ કરીએ કે આપણે આપણા બર્થડે પર એક વૃક્ષ વાવીશું। ચોકલેટ અને પાર્ટી ન કરીને એક વૃક્ષ વાવીશું, જેથી પર્યાવરણ બચશે અને માનવ जीवन પણ બચી શકશે। पंचवटी अम्बे माता नवजीवन का प्रांगण में आज रोज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान 23 जून से 6 जुलाई तक जो हमारे वार्ड भाजप 5 के अनुसंधान में हर रोज एक वृक्षारोपण या मेडिकल कैंप या अन्य प्रवृत्ति के साथ जुड़े हुए कार्यक्रम में आज ट्री प्लांटेशन का बहुत बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति में विद्यार्थियों और वडीलों के साथ में मिलकर एक वृक्षारोपण किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में ट्री प्लांटेशन हुआ है। साथ ही में एक प्रतिज्ञा भी ली गई है कि वृक्ष का जतन भी हम करेंगे और जिस प्रकार से आने वाले टाइम में ग्लोबल वार्मिंग का एक प्रभाव है उसको घटाने के लिए कम से कम भौतिक सुख का उपयोग करें, ऐसा भी एक प्रावधान यहाँ प्रतिज्ञा के रूप में लिया गया। आपके माध्यम से ज़्यादा लोग ट्री प्लांटेशन करें, उसका जतन करें, यही एक आज के दिन की एक
शुभकामनाएं। गुजरात के भरूच के नेत्रंग में खस्ताहाल सड़कों पर कांग्रेस ने रास्ता रोको आंदोलन किया। भरूच के नेत्रंग में कांग्रेस द्वारा रास्ता रोको आंदोलन करते हुए खस्ताहाल सड़कों का विरोध किया गया। खस्ताहाल सड़कों के चलते वाहन चालक बेहद परेशान हो रहे हैं। टूटी फूटी सड़कों पर पड़े गड्ढों में पानी भर जाने से सड़क दुर्घटनाएं घट रही है, जिसके चलते कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर मामले का विरोध किया। आज नेत्रंग 4 रस्ताની ઉપર છેલ્લા કેટલા સમયથી આ વિસ્તારની પ્રજા હાલાકી ભોગવી રહી છે। નેત્રંગથી કવચિયાથી મોવી રાજપીપળા અને નેત્રંગથી અંકલેશ્વર આ બે રોડની એટલી મોટી સમસ્યા છે કે લોકો હેરાન પરેશાન થઈ ગયા છે। આજે આ મીડિયાના માધ્યમથી કહેવા માંગુ છું કે 5 કરોડ કરતા વધુ રકમની આ NHI દ્વારા ફાળવણી કરવામાં આવેલી એ પૈસા કોણ ખાઈ ગયો? અધિકારી કે જે કોઈ પેચ મારવાવાળા કોન્ટ્રાક્ટર, એની પર તાત્કાલિક તપાસ થવી જોઈએ। અને નેત્રંગથી અંકલેશ્વર 55 કરોડ કરતા વધુની રકમ જે આ વિસ્તારની ઉપર આ રસ્તો ફાળવવા માટે સરકાર દ્વારા આ ગ્રાન્ટ ફાળવવામાં આવેલી, આ કોન્ટ્રાક્ટર અને અધિકારીઓની મિલીભગતથી આ રસ્તો 15 દિવસમાં તૂટી ગયો છે। એક બાજુ રસ્તાનું કામ ચાલે, પાછળથી રસ્તો તૂટે છે। આ અધિકારીઓ ખોટા લેખિતમાં ખોટી જાણ કરે છે કે આ રસ્તો સારો છે ને અમે પેચવર્ક કરીશું, પણ હજુ તો 15 દિવસમાં રોડ તૂટી ગયો છે। તમે જુઓ સાઇડ શોલ્ડરિંગમાં માટી નાખેલી છે, કોરિસ્પોલ કે જીએસબી નાખવામાં આવે, નાખ્યો નથી। તાત્કાલિક જે કોઈ પાર્ટીના લોકોએ આ રસ્તાની ઉપર ખાતમુહૂર્ત કરેલા, હું એમને આજે મીડિયાના માધ્યમથી કહેવા માંગુ છું કે સાહેબ, તમે જો આ રોડની ઉપર ખાતમુહૂર્ત કર્યા પછી એક પણ વખત વિઝિટ કરી હોય તો આની ઉપર તમે FIR કરો। તમે આ કોન્ટ્રાક્ટર અને અધિકારીઓ પર FIR કરી ને એમને સબક શીખવાડો। આજે હું ફરી મીડિયાના માધ્યમથી કહેવા માંગુ છું, તાત્કાલિક આ બે રસ્તાની ઉપર તપાસ બેસાડી અને એની ઇન્ક્વાયરી કરાવો। જો તાત્કાલિક આ પેચવર્કના રસ્તાનું નવીનીકરણ નહીં થાય તો આ લડાઈ ચાલુ રહેશે, રસ્તા રોકવાનું રોજ રહેશે અને તમામ कचहरी ने तालाबंदी करवामा आवशे। VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Instagram, Facebook के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। जियो टीवी, वोडाफोन टीवी, डेली हंट और जियो फाइबर के चैनल नंबर 498 पर VNM टीवी 24 घंटे आपके लिए उपलब्ध है। तो देखते रहिए VNM टीवी।